प्यारे बच्चों, क्या आप कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं? और विशेष तौर पर अगर आप कर्नाटका के हैं तो ये एग्जाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉमेट के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉमेट के थ्रू आप कर्नाटका के कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप जो एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, और उन कॉलेजेस का प्लेसमेंट कैसा है, कटअप क्या रहता है, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है कॉमेट के का। इन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट कॉमेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कॉमेट के 2025 का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी बहुत पहले ही आउट हो चुका है, और ये जो स्टार्ट है बच्चों आपका 3 फरवरी को ही स्टार्ट हो गया था इसका रजिस्ट्रेशन। और लास्ट डेट जो है बच्चों आपका 15 मार्च को है, तो आज आपका 13 मार्च हो चुका है, यानी आपके पास 2 दिन और समय है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फटाफट आप लोग जल्दी से कॉमेट के में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको कर्नाटका के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चों एडमिशन मिल जाता है। और इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया बच्चों, फी तो कम है लेकिन प्लेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लास्ट में बहुत सारे कॉलेजेस के कटअप क्या रहने वाले क्या होते हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा होता है, कितना तक एवरेज पैकेज मिल जाता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम जो डेट है बच्चों वो आपका है 10 मई को। तो 10 मई 2025 को आपका जो कॉमेट के का एग्ज़ाम होने वाला है। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो कॉमेट के यू जेट ओनली के लिए 1950 है, प्लस जीएसटी पर प्लस कन्वीनियंस चार्जेस लगता है। ठीक है, और कॉमेट के बारे में अगर एंड यूएनआई गेज के बारे में बात करें तो 3200 प्लस जीएसटी प्लस कन्वीनियंस चार्ज बच्चों आपका लगता है। और जो भी आप फी पेड करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होता है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू बच्चों यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो पेमेंट है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कि रजिस्ट्रेशन अभी तक जिन बच्चों ने नहीं कराया वो कैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, तो विजिट करना ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.cometk.org डॉट। तो इस पर आप जाइए और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों न्यू रजिस्ट्रेशन का लॉगिन रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। तो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, तो प्रोवाइड डिटेल्स सच एज नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन, फिर पर्सनल एकेडमी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप एकेडमिक वगैरह जो है धीरे धीरे फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड स्कैन कॉपी नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेट वहाँ पे बोला जाएगा, जितना आपका केबी का फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, जेपीजी है ना, पीएनजी, तो उसके इस बेसिस पे आप अपलोड करेंगे। फिर फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा बच्चों, और आप ऑनलाइन तरीके से मेथड से जो अपना फी पेमेंट करेंगे, क्रेडिट डेबिट है ना, या जो भी मोबाइल नेटवर्किंग उसके माध्यम से जो अपना पेमेंट करेंगे। फिर लास्ट में बच्चों आपका सबमिशन का आएगा, फिर रिव्यू का फॉर्म आएगा, रिव्यू करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो फाइनल आपका यहाँ पे जो कंफर्मेशन पेज जो है बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कॉमेट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, यानी कौन कौन से बच्चे जो है कॉमेट के का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 और इक्विवेलेंट। तो बच्चे जो भी कॉमेट के फॉर्म भरेंगे उनका +2 होना चाहिए, पास आउट है ना। एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी पीसीएम जो है बच्चों कंपलसरी होना चाहिए आपका +2 लेवल पे। दे शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 45% मार्क्स, और ओपन कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपका 45% जो है +2 में होना चाहिए। बट अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं कर्नाटका के, है ना, सभी जगह के नहीं सिर्फ कर्नाटका के, तो आपका 40% +2 में होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड्स की बात करें तो फिजिक्स मैथमेटिक्स आर मैंडेटरी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी है बच्चों, सभी का होना ही चाहिए अलॉन्ग विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके साथ कोई एक और सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या तो केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स मैंडेटरी है सभी के लिए, उसके बाद आपको एक और सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। ठीक है,
डिप्लोमा होल्डर का भी बहुत सारा समस्या रहता है कि क्या वो कॉमेड के का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट विद द डिप्लोमा आर नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर कॉमेड के यूजेट, है ना। तो कॉमेड के लिए डिप्लोमा वाले जो बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड एज देयर आर नो लेटरल एंट्री एडमिशन थ्रू दिस एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन के थ्रू कोई लेटरल एंट्री जो है बच्चों नहीं होता है, ठीक है। चलिए, यानी फ्रेश एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और +2 लेवल पे ही आपका जो है एंट्री हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कॉमेड के में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, क्या इनका तरीका है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बच्चों, और ये आपका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अगर हम लोग एग्जाम पेपर के सेक्शंस की बात करें तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका फिजिक्स होता है, जहाँ पे आपके 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से भी बच्चों आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, और मैथमेटिक्स से भी आपका जो है 60 क्वेश्चंस होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके +2 लेवल्स के होते हैं। तो अगर आप किसी का इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह भी बच्चों इन कॉलेजेस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और मार्किंग स्कीम की बात करें तो इच करेक्ट आंसर अवार्ड 1 मार्क। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं बच्चों तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपको आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने वाला है ना, यानी आप सही करेंगे तभी आपको बच्चों यहाँ पे मार्क मिलेगा, ठीक है। और 1 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए, यानी 180 क्वेश्चन हो गया तो 180 का एग्जाम होता है आपका टोटल। देखिए, यहाँ कॉमेड के अंदर कौन कौन से कॉलेज जो है बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कॉमेड के माध्यम से आप कौन कौन से कॉलेजेस में कर्नाटका के एडमिशन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए, सेवरल एस्टिमेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कर्नाटका एक्सेप्ट कॉमेड के यूजेड, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने यहाँ जो है कॉमेड के माध्यम से जो है एडमिशन देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, और उसके बाद RMS रमाइक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर। तो इन सारे कॉलेजेस में बच्चों जो है आप कॉमेड के माध्यम से जो है एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कर्नाटका के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आउटसाइडर बच्चे जो है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे यहाँ जो रूल रेगुलेशन है जो भी कैटेगरी वाइज होता है, या जो है OBC SC ST सबका कैटेगरी यहाँ पे डिवाइडेड है बच्चों इन सारे में, है ना। तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे चलता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनुअल ट्यूशन फी आर इंजीनियरिंग कोर्सेज थ्रू कॉमेड के वेरी बाय इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज। तो जो आपका फी स्ट्रक्चर होता है इन कॉलेजेस में वो बच्चों डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, है ना। साथ ही साथ आपका जो ब्रांच होता है उस ब्रांच के बेसिस पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। एज ऑफ 2025 फी स्ट्रक्चर आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 स्लैब। तो 2025 के हिसाब से देखें तो पूरे फी स्ट्रक्चर को 2 स्लैब में डिवाइड किया गया है। एक हायर फी स्ट्रक्चर होता है जो अप्रॉक्स आपका 2,61,000 के आसपास जो है पर एनम होता है। अगर लोअर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,86,000 जो बच्चों पर एनम यहाँ पे लोअर फी होता है। अब देखिए, एडिशनल कुछ चीज़ें लगता है तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड 20,000 अदर फीस ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो जब आप कॉमेड के का काउंसलिंग कराएंगे बच्चों तो उस समय 20,000 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ता है, ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। आगे प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में देखिए आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है बच्चों वो अच्छा खासा है। एवरेज सैलरी पैकेज आपका 8 लाख पर एनम जो है देखने को मिल जाता है, और अच्छी खासी कंपनियां भी यहाँ पे बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। तो एवरेज आपको 8 लाख के आसपास जो है मिल ही जाएगा, है ना। और MS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बच्चों देखिए एवरेज सैलरी पैकेज 7.66 लाख पर एनम, यानी लगभग यहाँ पे भी 8 लाख के आसपास जो है आपको एवरेज सैलरी पैकेज जो बच्चों मिल जाएगा, है ना। और कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी TCS वगैरह है। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 8 लाख। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 लाख के आसपास जो है बच्चों आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज देखने को मिल जाएगा। और कंपनियां वही है, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, है ना, ये सारी बच्चों। अगर आपको कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में अगर जानना है तो ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो के माध्यम से आप पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कटअप होता है ना, ये सारी चीज़ें डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप एक बार उसको जरूर बच्चों
देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कटअप का। तो कटअप की बात करें तो आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखिए सीएससी के अंदर जो कटअप रहा था, तो ये जो डाटा है बच्चों ये 2024 का है। और यहाँ पे जितने भी आप रैंक देख रहे हैं ये सारे के सारे क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो 24 के डाटा के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो सीएससी में बच्चों जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो आपका 193 था, जबकि एआई और मैकेनिक लर्निंग के अंदर यही क्लोजिंग रैंक जो है 321 था, जबकि ईसीई के अंदर बच्चों 700 तक यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर सीएससी के अंदर बात करें तो 761 जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो यहाँ लास्ट क्लोजिंग 1720 रैंक पर हुआ था 2024 में। बीएमएस के अंदर देखें तो 10,928 रैंक यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग रैंक था बच्चों। और साइंस इंजीनियरिंग